साथियों नमस्कार, मैं सूर्य कुलश्रेष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या द हिस्ट्री मिरर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में क्या है खास, जल्दी से देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में महमूद गजनबी के दरबारियों का अध्ययन किया जाना है, जो कि पिछली महमूद गजनबी वाली वीडियो से ये छूट गया था। चूँकि वह वीडियो लंबी हो गई थी तो मैंने इसके लिए एक नई वीडियो बना दी, क्योंकि इसमें अलबरूनी और फिरदौसी जैसे महान लेखकों कवियों का जिक्र है। अतः जल्दी से देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अलबरूनी का, जो कि उसका महमूद गजनबी के दरबार का सर्वोच्च सितारा था। हालांकि उसका मन उस दरबार में नहीं लगता था। बहुत सी अंदर की बातें जानेंगे कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद कब लिखी, कहाँ लिखी और वो उसके गजनबी से संबंध कैसे थे, तथा इसने जो पुस्तक लिखी तहकीक हिंद, उसका पूरा नाम क्या था, उसको तरह तरह से जो है विभिन्न किताबों में लिखा जाता है। लेकिन अगर आप उसका मूल नाम अगर समझ जाएंगे तो किताबों की उपमा देना या उसके अन्य नामों से भी आप स्वतः ही परिचित हो जाएंगे। तो अलबरूनी का विस्तार से हमें अध्ययन करना है। साथ ही फिरदौसी के बारे में जानेंगे। इसके बाद उतबी, बेहाकी, उजरी, उनसरी, तूसी, फराबी, ख्वाजा अहमद और फारूकी, इन सभी दरबारियों के बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं अबू रेहान अलबरूनी से। लेकिन वीडियो शुरू करूं साथ ही उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, मेरी ये वीडियो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, इन ऐसी परीक्षाओं जो तथ्यात्मक अवधारणा यानी कि सिविल सेवा, इन सभी से जुड़ी हुई हैं, उन परीक्षाओं में मेरा ये नोट्स आपको पूरा काम आएगा। और यह भी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको भ्रमित करने वाली पुस्तकें जो तथ्य संग्राहक पुस्तकों के रूप में जानी जाती हैं, वो पता नहीं किस प्रैक्टिस सेट से अपने तथ्यों को बनाती हैं, तो उनसे भी भ्रमित ना हो। और यह मेरा नोट्स आपको ऐसी पुस्तकों से जो अवधारणाएं नहीं हैं जिनमें, उनसे आपको ये बचाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अबू रेहान अलबरूनी से, यानी कि पहला प्रमुख दरबारी महमूद गजनबी के दरबार का। सुविधा के लिए मैंने इसे लिख लिया है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, कहाँ से प्रश्न आना है ये भी क्लियर करूँगा। जन्म अबू रेहान अलबरूनी का यानी कि जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। कुछ कुछ किताबों में 971 ईस्वी भी लिखा हुआ है, जो कि गलत है। और दूसरी प्रमुख बात कि काथ या खीवा, यहाँ पर इसका जन्म हुआ। ये भी बहुत सी किताबों में दिया हुआ है कि खीवा में इसका जन्म हुआ था, जो कि ख्वारिज्म यानी कि जो ईरान में जगह पड़ती है, उत्तरी ईरान में, वहाँ हुआ था। और वर्तमान में आज ये उज्बेकिस्तान में खीवा पड़ता है। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए बहुत से साइट्स पर और बहुत सी किताबों में काथ शब्द का भी वर्णन है, जहाँ पर अलबरूनी का जन्म हुआ था, जो कि ये भी ख्वारिज्म में था। और इसको आज वर्तमान में बरूनी के नाम से जानते हैं इस जगह को, और ये उज्बेकिस्तान में है। यानी कि उज्बेकिस्तान में एक नदी है जिसे आमू दरिया बोलते हैं, इसे ऑक्सस नदी भी कहते हैं। यहाँ पर ये बरूनी नाम की जगह है और खीवा लगभग उज्बेकिस्तान के इधर बॉर्डर पर यहाँ पड़ता है। तो सोचने वाली बात है कि इसका नाम बरूनी क्यों रखा गया। मैंने देखा इसको और गहरे से शोध किया इस पर, तो 1957 में इसका नाम अलबरूनी के जन्म होने के कारण काथ की जगह पर बरूनी किया गया। तो अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि अलबरूनी का वास्तव में जन्म स्थान कौन सा था। तो मेरे विचार से आप जो अभी चल रहा है किताबों में दिया जाता है खीवा, इसको ही लगाते रहे, ठीक, जो कि ख्वारिज्म में पड़ता है। और अगर काथ यदि आता है तो वरीयता फिर काथ को दें, क्योंकि पेपर सेटर आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप काथ के बारे में जानते हैं या नहीं। और इसी का आधुनिक नाम बरूनी है। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। इसके बाद मृत्यु 1048, यहाँ पर भी किताबों में साइट्स पर भी गलत दिया हुआ है कि इसकी मृत्यु कहीं कहीं 1050 ईस्वी लिखी हुई है, जो कि गलत है। मैंने स्वयं एडवर्ड सचाऊ, जिन्होंने अलबरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उनके हिंदी अनुवाद से मैंने खुद ये डेट कंफर्म की है
कि अलबरूनी की मृत्यु 1048 ईस्वी में ही हुई थी। तो आप इसे कन्फर्म माने और इसको नकार दें 1050 को। तो 1048 ही बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं इसके बचपन के नाम की। वैसे इसके बचपन का नाम तो नहीं, ये इसका असली नाम था अबू रेहान। और अलबरूनी, अल का अर्थ होता है द, कोई विशेष एक डेफिनेट आर्टिकल के रूप में अल का प्रयोग करते हैं अरबी में। तो अल यानी कि द, डेफिनेट आर्टिकल के रूप में। तो अबू रेहान जो कि बरूनी का है, तो इस तरह से बरूनी के स्थान के से जुड़ा हुआ है इसका नाम। तो ये हुआ अल बरूनी, यानी कि अल अर्थ यानी कि दा। तो इसका मूल नाम अबू रेहान था, अल बरूनी। इसको बाद में बरूनी नामक जगह से जुड़े होने की वजह से अल बरूनी कहा गया। ज्ञान देखते हैं इसको अपने समसामयिक समय के बारे में जो भी ज्ञान धाराएं थीं उनकी जानकारी थी। भूगोल, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, इन सभी का ये ज्ञाता था। खासकर इसकी जो रुचि थी वो ज्योतिष, भूगोल और समाजशास्त्र, इनमें इसकी रुचि सबसे ज़्यादा थी और खासकर इसकी ज्योतिष में रुचि बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद पद इसका देखते हैं। इसको प्रारंभिक रूप से जब ये गजनबी के दरबार में नहीं आया था, उससे पहले यह है ख्वारिज्म के शासक जो कि मामून वंश के थे। उस शासक का नाम है अबुल अब्बास मामून। ये अबुल अब्बास मामून का दरबारी था। इसके बाद अबुल हैरिथ मोहम्मद जो कि इसके बाद शासक बना, इसका भी दरबारी रहा। और यहाँ पर ये इन दोनों के दरबार में ये राजनीतिक सलाहकार के रूप में था, या कह सकते हैं दूसरा काम इसका मुनज्जिम का था, यानी कि एक ज्योतिषविद, यानी कि जो ज्योतिष के बारे में जानता हो, नक्षत्रों के बारे में जानता हो, इसकी भी इसको जानकारी थी। तो ख्वारिज्म के मामून वंशी शासक अबुल अब्बास मामून और अबुल हैरिथ मोहम्मद के काल में ये इन पदों पर था, गजनबी के दरबार में आने से पूर्व। और इसके अलबरूनी के गुरु का नाम अबू नस्र मंसूर था, जिससे इन्होंने ज्योतिष और गणित की शिक्षा प्राप्त की थी। अब बात करते हैं कि कैसे ये ख्वारिज्म से अलबरूनी गजनी में आया। गजनी में आगमन के लिए 1017 में अबुल हैरिथ मोहम्मद पर गजनबी ने आक्रमण किया, और जिसमें अबुल हैरिथ मोहम्मद हार जाता है और गजनबी उस वंश को समाप्त कर देता है और साथ में अलबरूनी को अपने गजनी दरबार में ले आता है। और वहाँ पर गजनबी अलबरूनी को राज ज्योतिष का पद देता है, लेकिन विशेष इसके संबंध गजनबी से ठीक नहीं रहते, क्योंकि ये एक शत्रु देश से जीता हुआ एक व्यक्ति था और वह इस पर यकीन भी नहीं कर सकता था। अतः ये दोनों एक दूसरे से कटे रहते थे और अलबरूनी खासकर जो अपने देश को छोड़कर परेशान था, इसके दरबार में काफ़ी दुखी रहता था और उसे अपने देश की याद सताती थी। गजनी में इसका एक मित्र, अलबरूनी का एक मित्र बना जिसका नाम था अबुल खैर अल खम्मार। अबुल खैर अल खम्मार ये इसका सबसे अच्छा दोस्त बना। बाद बाकी ये अलबरूनी गजनी में किसी को भी अपना नहीं मानता था। अब देखते हैं अलबरूनी का कैसे भारत आगमन हुआ। 1018 में गजनबी जब भारत में आक्रमण के लिए आया, उस समय अलबरूनी उसी के साथ भारत आया और वह भारत में 1030 तक रुका। और इसी बीच उसने काबुल नदी घाटी और पंजाब का भ्रमण किया। वह भारत में ज़्यादा नहीं घूमा, काबुल नदी घाटी यानी कि लगभग पाकिस्तान का हिस्सा और ये पंजाब तक इतने में ही घूमा, इसी का ही उसने भ्रमण किया। और इसी दौरान उसने भारत में काफ़ी अध्ययन किया। उसने संस्कृत सीखी, पहला मुस्लिम विद्वान जिसने संस्कृत का अध्ययन किया।
गीता व पुराण का अध्ययन किया। पुराणों में खासकर विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और आदित्य पुराण का इसने अध्ययन किया। तो ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है कि पहला भारतीय मुसलमान कौन था जिसने संस्कृत का अध्ययन किया, और पहला मुसलमान जिसने गीता व पुराण का अध्ययन किया। गीता में इसकी सबसे ज़्यादा रुचि थी, भारतीय ग्रंथ गीता में इसकी सबसे ज़्यादा रुचि थी अल-बरूनी की। और इसके साथ ही इसने भारत में अन्य काफ़ी ग्रंथ जैसे पतंजलि का योग सूत्र, कपिल का सांख्य दर्शन, बृहद जातक, लघु जातक जो ब्राह्मण की पुस्तकें हैं, ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक जो ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें हैं, इनका इसने अध्ययन किया और अनुवाद अरबी में भी किया, जो कि बाद में देखेंगे। तो इस तरह इसको भारतीय प्रमुख ग्रंथों का काफ़ी ज्ञान हो गया, जिस कारण भारतीय ब्राह्मणों ने इसको विद्यासागर की उपाधि दी, इस नाम से इसको बुलाया। और इसको प्रथम मुस्लिम भारतविद भी कहा जाता है, अर्थात ऐसा पहला मुस्लिम जिसे भारत की बहुत अच्छी जानकारी थी। इसे इंडोलॉजिस्ट के नाम की भी उपाधि दी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने लगभग 113 पुस्तकें लिखी। इसने अपनी पुस्तकों में प्लेटो और अरस्तू इनका भी उल्लेख किया है। काफ़ी अन्य पुराने ज्योतिषविद और दार्शनिकों का भी उल्लेख इसने किया है। और अब विस्तार से देखते हैं इसकी पुस्तकें। आइवॉल का इसकी पुस्तक रही, ताहदीद पुस्तक रही, किताब उस-सदाइन भी पुस्तक है जिसमें चिकित्सा का इसने उल्लेख किया है। अल कानून अल मसूदी ये पुस्तक इसने प्रमुख रूप से गजनबी के पुत्र मसूद शाह के कानून और उसके काल में चलने वाले नियमों के संग्रह के रूप में लिखी। इसमें थोड़ी सी मसूद शाह की तारीफ भी है। तो मसूद शाह इससे खुश हुआ, हालांकि जो शिकायतें अल-बरूनी को गजनबी से थीं वो सब मसूद शाह के काल में उसकी शिकायतें दूर हुई। इसके बाद अब बात करें, नीचे सारे अरबी अनुवाद दिए हुए हैं, यानी कि अल-बरूनी ने अरबी में अनुवाद किन किन ग्रंथों का किया, इसे देखते हैं। कपिल का सांख्य दर्शन का अनुवाद किया, पतंजलि के योग सूत्र का अनुवाद किया। योग सूत्र के अनुवाद करते समय इसने कहा कि सूफी मत में जो आत्मा का विचार है वो योग सूत्र के ही समान है। तो काफ़ी इसने सूफी मत और योग सूत्र में समताएं दर्शाई हैं। पोलिस सिद्धांत जो कि ज्योतिष संबंधी है, इसका भी इसने अनुवाद किया। पहले से ही एक ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है जिनका अनुवाद, ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद सिंध हिंद, क्योंकि अंग्रेजी में इसको सिंध हिंद, तो इसको आप सिंध हिंद या सिंध हिंद पढ़ सकते हैं। तो इसका पहले से ही अरबी में अनुवाद अल-फज़ारी द्वारा अरबी में सिंध हिंद के नाम से हुआ था, और अल-फज़ारी ने ही इसका खंड खाद्यक का अनुवाद अरकंद के नाम से अरबी में किया था। तो ये पहले अनुवाद किए जा चुके थे, लेकिन अल-बरूनी ने इन सिंध हिंद और अरकंद को जो अरबी में लिखे गए इनको तो पढ़ा ही, लेकिन साथ ही में उसने संस्कृत में लिखे हुए यानी कि ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखे हुए ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्यक का पुनः अध्ययन किया, उन्हें फिर से पढ़ा, और उसने इन पर एक शॉर्ट नोट भी लिखा था जिन्हें आप अरबी में अनुवाद कह सकते हैं। इसके बाद बराहमिहिर की 2 पुस्तकें हैं, बृहद संहिता और लघु जातक, जो ज्योतिष संबंधी हैं। इनका भी अल-बरूनी ने अनुवाद अरबी में किया था। तो ये सारी पुस्तकें जो यहाँ दी हुई हैं ब्रैकेट में, ये इसने अरबी में अनुदित की थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक किताब उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद कहते हैं, अल-बरूनी की ये सबसे ज़्यादा प्रमुख पुस्तक है, सबसे ज़्यादा आती है। इसका विस्तार से अध्ययन हम अब इसको मिटाने के बाद करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं यदि किसी किताब से तो इसी से आते हैं, यही प्रमुख पुस्तक है। तो आइए अब देखते हैं इसकी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद या मिन मकाला। साथियों, अब देखते हैं अल-बरूनी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक तहकीक हिंद या किताब उल हिंद के बारे में कुछ प्रमुख बातें, क्योंकि इस किताब के नाम को लेकर, इसके लिखने को लेकर और अन्य विभिन्न आयामों पर काफ़ी विवादों से भरा रहा है ये पूरा वर्णन, लेकिन मैंने इसको अपने शोधपूर्ण पद्धति अपनाते हुए काफ़ी कुछ स्पष्ट किया है। तो देखते हैं कि अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। तो यहाँ देखते हैं कि इस किताब का जो वास्तविक नाम है,
जो इसका टाइटल है, ओरिजिनल टाइटल, वो क्या है? किताब फ़े तहकीक मलिल हिंद मिन मकूलाह मकबूलाह फ़े अल अक्ल ओ मरधूलाह। तो ये इस किताब का पूरा नाम है। इसी नाम को आधा आधा बांट कर, कहीं कुछ जोड़कर ये अपने वर्तमान टाइटल्स के रूप में जानी जाती है। जैसे तहकीक, ए हिंद, तो इसमें से ही बस जोड़ तोड़ कर लिया जाता है और इस किताब का नाम आपके सामने रख दिया जाता है। तहकीक ए हिंद हो गया, किताब है तो किताब उल हिंद। तो यहाँ से शॉर्ट में जो टाइटल बनते हैं उन्हीं के नाम से आज हम इस पुस्तक को जानते हैं। ऐसे ही मिन मकूलाह, किसी किसी किताब में ये मिन मकाला दिया है जो कि गलत है, और इसका सही नाम अगर देखा जाए, यदि हम उस पर यकीन करें, तो मिन मकाला अगर पूछा जाता है या मिन मकूला पूछा जाता है तो वो पुस्तक यही मानी जाएगी, तहकीक हिंद या किताब उल हिंद ही। लेकिन इन्हीं नामों से ये ज़्यादा आती है, तहकीक हिंद या किताब उल हिंद। बाद बाकी इतना विशेष कोई परीक्षाओं में इसका उल्लेख नहीं है। इसका हिंदी अगर अर्थ देखें तो हिंदुओं के सब प्रकार के क्या उपादेय क्या है, यानी कि क्या अच्छे और क्या बुरे विचारों का जो एक सत्य वर्णन, यानी कि हिंदू समाज में जो सही और गलत जो भी विचार उसने देखे उसका बिल्कुल एज इट इज़ जो वर्णन, सत्यतापूर्ण वस्तुनिष्ठता के साथ वर्णन इसने अपनी पुस्तक में कर दिया है। अब देखते हैं अन्य तथ्य इस पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक अरबी में लिखी गई और इसको इसने गजनी में लिखा था, और अप्रैल से सितंबर के बीच में 1030 के बीच में। ये उस समय की बात है जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके साम्राज्य में, उसके यानी कि गजनविद जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में हलचल मची हुई थी, गृह युद्ध की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में वह गजनी में था और वह अपने एक बंद कमरे में याद करके कि भारत में उसके साथ कैसा हुआ, उसने क्या देखा, उसको वह लिख रहा था। और उसने ये अप्रैल से सितंबर के बीच में इस किताब को पूरा कर लिया। ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक के कुछ पार्ट्स उसने पहले से तैयार कर लिए होंगे। ये बात सही भी लगती है क्योंकि इतने कम समय में इतनी अच्छी बड़ी पुस्तक जिसमें 80 अध्याय हैं, तो इतने कम समय में लिखा जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन ये पुस्तक ये निश्चित है कि 1030 में ही लिखी गई, और जब गजनी में जो गृह युद्ध की स्थिति थी वो जब समाप्त हुई और मसूद शाह यानी कि महमूद गजनवी का बेटा मसूद शाह ने जब गद्दी प्राप्त की 1031 में, और 1030 के लास्ट में ही गद्दी मिल गई थी मसूद शाह को, लेकिन 1031 में वो गजनी में घुसा था। तो जब अपने दरबार लगाने लगा तो उसी समय अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद या किताब उल हिंद या मिन मकूला मसूद शाह को गजनी के दरबार में ही सौंप दी 1031 में। इस पुस्तक में 80 अध्याय हैं और इसमें सबसे ज़्यादा वर्णन खगोल शास्त्र का है, जिसमें इसको अलबरूनी को महारत हासिल थी। इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण कहा गया है क्योंकि इसमें भारत का सामाजिक वर्णन, राजनीतिक तो इतना नहीं है, सामाजिक वर्णन, आर्थिक वर्णन, इसने काफ़ी कुछ उसमें लिखा है और ऐसा लगता है कि हम इसकी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मतलब भारत को देख रहे हैं। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया, जबकि अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने लगभग 1888 में, जैसा मुझे थोड़ा याद है, एडवर्ड सचाऊ ने किया था। अब विस्तार से बात करते हैं इस पुस्तक में आखिर क्या लिखा है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक वर्णन की। नाम मात्र का विखंडित भारत, यानी कि इसका मतलब है कि इस पुस्तक में राजनीतिक वर्णन बहुत कम दिया है, नगण्य दिया है, और इसमें जो वर्णन दिया है बस यही है कि इसमें भारत के
विखंडित होने की बात कही है कि छोटी छोटी रियासतों में भारत बटा हुआ था और वो आपस में लड़ते झगड़ते थे और एक दूसरे के सहयोग करने की भावना से वो कतराते थे, डरते थे। गजनवी की सेना में उसने कन्नड़ सैनिकों का भी वर्णन किया। गजनवी और मसूद शाह की सेना में हिंदू सैनिक उसने काफ़ी अच्छी संख्या में बताए और कहा कि तिलक राय और सेबंद राय जैसे विश्वसनीय हिंदुओं की सेवा भी गजनवी और मसूद शाह को प्राप्त हुई थी। गजनवी ने भारत का वैभव नष्ट किया। तो यहाँ ये देखिए एक विशेष बात जो देखने लायक है कि गजनवी ने अमीन उल मिल्लाह यानी कि मुसलमानों का संरक्षक या अमीन उद दौला यानी कि राज्य का दाहिना हाथ जैसी बड़ी बड़ी उपाधियाँ ली थीं सन 1000 में। और यहाँ देखिए कि अलबरूनी उसकी इन उपाधियों से जरा भी भ्रमित नहीं होता उसको समझने में कि गजनवी कैसा व्यक्ति है। तो उसने बिल्कुल सही था, सटीक था, वही लिखा। और गजनवी ने भारत का वैभव नष्ट किया, मतलब गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किए, राजनीतिक आर्थिक रूप से जो हानि पहुंचाई, उसकी ये भर्त्सना, उसकी ये बुराई अपनी पुस्तक में करते हुए लिखता है और कहता है कि गजनवी ने ऐसी चालें चली कि हिंदू मिट्टी के परमाणुओं की तरह टूट टूट कर बिखर गए। तो यह स्पष्ट है कि गजनवी के आक्रमणों की यह निंदा करता है और करेगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि ये ख्वारिज्म से जो खुद गजनी लाया गया था ज़बरदस्ती, और इसका मन गजनी में वैसे भी नहीं लगता था। अब बात करते हैं आर्थिक वर्णन के बारे में। आर्थिक स्थिति अलबरूनी भारत की अच्छी बताता है, यानी कि भारत से मतलब जहां वो रहा, यानी कि काबुल की घाटी और जो पंजाब का क्षेत्र यानी उत्तरी पाकिस्तान जो आज बोल सकते हैं वो क्षेत्र, और पंजाब का, इतने में ही वो घूमा था। तो वहाँ वो बोलता है कि आर्थिक स्थिति हिंदुओं की अच्छी थी और मंदिर, उसने कहा कि मंदिरों में काफ़ी सारा धन था, जो बैंकिंग व्यवस्था भी अपनी चलाते थे, और यही कारण हुआ कि विदेशी आक्रमणकारी उस पर आकर्षित हुए और वहाँ पर वे आक्रमण करने लगे थे। तो मंदिर इसी वजह से आक्रमण के शिकार हुए। सूदखोरी के बारे में कहता है, ये केवल शूद्र ही करते थे और वे 2% ब्याज पर यह काम किया करते थे। दिल्ली वाला सिक्का के बारे में मैंने काफ़ी शोध किया, देखा, काफ़ी सारी साइट्स पे देखा, बुक्स पढ़ी, लेकिन मुझे कहीं ये नहीं मिला कि दिल्ली वाला जो सिक्का है महमूद गजनवी ने चलाया। मेरे विचार से यह तथ्य गलत है। प्रैक्टिस सेट्स में कुछ उन्होंने तकनीकी खामियों की वजह से या कुछ बेहतर ज़्यादा बड़ा कर दिखाने के चक्कर में कुछ गलत लिख दिया है। दिल्ली वाला सिक्का जो मैंने पाया वो दिल्ली के तोमर शासकों ने चलाया था। तो मेरे विचार से तो तोमर शासक हैं। अब जो लोग गजनवी मानना चाहते हैं वो अपने हाल पर हैं। अब बात करते हैं सामाजिक वर्णन की। सामाजिक वर्णन यानी कि ऐसे में जो अलबरूनी आया था तो वो विभेद चरम पर बताता है, यानी कि वो कहता है कि वर्णों के बीच में और भी अन्य सामाजिक वर्गों के बीच में विभेद बहुत ज़्यादा था। और वह कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के वर्ण थे और ये भी अपनी मानसिकता के कारण युग्मों में बटे हुए थे। यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय एक युग्म में थे और वैश्य शूद्र एक युग्म में, यानी कि ये वर्ण के लोग ज़्यादातर आपस में साथ रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करने के सोचते थे। और वहीं वैश्य शूद्र भी जब ब्राह्मण क्षत्रिय इनसे बैर मानते थे, इनको अलग मानते थे, तो ये दोनों वर्ण आपस में पास आने लगे। तो ये एक युग्म हो, यानी 2 युग्म व्यवस्था, यानी कि ये 4 वर्ण 2 युग्मों में इसने बताए। साथ ही वह बताया कि हर प्रकार के विधि विधानों में चारों वर्णों को लेकर अलग अलग नियम कानून बनाए जाते थे। जैसे ब्राह्मण पुरुष होगा तो वो 4 पत्नी रख सकता है, क्षत्रिय 3 पत्नी अधिकतम रख सकता है, और वैश्य 2 पत्नी अधिकतम, और शूद्र मात्र 1 पत्नी ही रख सकता है। ऐसे ही कि जब ब्राह्मण स्त्री प्रसव के बाद अछूत केवल 8 दिन तक मानी जाएगी और फिर वह समाज में घूम फिर सकेगी, और क्षत्रिय
क्योंकि यहाँ ये घटता हुआ क्रम है सामाजिक प्रतिष्ठा का। तो क्षत्रिय जो स्त्री है वो 12 दिन तक अछूत रहेगी, वैश्य 15 दिन तक और शूद्र 30 दिन तक अछूत मानी जाएगी। अब बात करते हैं 4 वर्णों के बाद एक और वर्ग था जो अंत्यज के नाम से जाना जाता है, और ये 8 प्रकार के अंत्यज थे। और 8 प्रकार के अंत्यज ये कोई अंत्यज यानी अंतिम चीज़ों से उत्पन्न, यानी कि समाज में बिल्कुल निम्न स्तर पर उत्पन्न लोग ये माने जाते हैं। लेकिन ये कुछ ये शिल्पकार नज़र आते हैं। हो सकता है अलबरूनी ने इनके साथ भेदभाव देखते हुए उनको अंत्यज की श्रेणी में रखा है। इसमें धोबी, मोची, जादूगर, नाविक, मछुआरे, बहेलिया, जुलाहे और डलिया बनाने वाले इसमें रखे गए। और ध्यान रखें एग्जाम में सोनार और लोहार ये दे दिए जाते हैं, इसमें छटवाया जाता है। तो लोहार और सोनार इस श्रेणी में अलबरूनी ने नहीं रखे थे। इसके बाद एक और सामाजिक वर्ग है इससे भी नीचे, यानी कि 4 वर्ण, वो भी क्रमशः बताए कि इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, फिर इनकी, और सबसे अंत में ये, यानी कि लास्ट में अछूत यानी कि अल्लम गल्लम एक श्रेणी बताई जिसमें डोम और चांडाल रखे गए, यानी कि जो मेहतर टाइप का सा काम करते थे, जिनको बिल्कुल समाज से दूर रखा जाता था। आते थे तो डंडा बजाते हुए आते थे ताकि इनसे लोग दूर हट सकें। तो आपने देखा 4 वर्ण, 8 प्रकार के अंत्यज और अछूत या अल्लम गल्लम, इस प्रकार से सामाजिक विभेद चरम पर था। अब अन्य प्रथाओं के बारे में देखें। तलाक और विधवा पुनर्विवाह की प्रथा थी ही नहीं, कोई अनुमति नहीं थी। अंतर्जातीय विवाह होते थे, ये अंत्यजों में ही होते थे और ये निम्न स्तर के भी कर सकते थे, लेकिन 4 वर्णों में अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन नहीं बताया अलबरूनी ने। अब बात करते हैं धार्मिक वर्ण के बारे में। रामनवमी और शिवरात्रि ये 2 प्रमुख त्यौहार उसने बताए। साथ ही यह कहा कि एकेश्वरवाद जो है शिक्षित लोग मानते थे, यानी कि एक ईश्वर है, यानी कि परम सत्ता, यानी कि एक ईश्वर से मतलब परम ब्रह्म, एक ऐसी अदृश्य सत्ता जो सर्व कणों में व्याप्त है। और जो अशिक्षित लोग थे तो वो तो बहुत सारे देवता मानते थे, जो उनकी समझ में आ जाए वही देवता वे मानते थे। और सामान्य रूप से वैष्णव संप्रदाय का काफ़ी बोलबाला था, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी हिंदुओं के द्वारा, ये अलबरूनी ने हमें बताया। वेदों के अध्ययन का केवल हक अधिकार ब्राह्मण और क्षत्रियों को प्राप्त था, वैश्य शूद्रों को नहीं था। मंदिर, बौद्ध विहार, मठ ये सब भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए थे, ऐसा उसने बताया। मंदिरों में देवदासी प्रथा, अर्थात मंदिरों में कुंवारी लड़कियों का जाकर मंदिरों की देखभाल करना, वहाँ वहीं पूजा पाठ करना, वहीं थोड़ा सा कीर्तन करा देना, ये सारी चीज़ें, और मंदिर में ही रहना। तो इस प्रकार की जो देवताओं को समर्पित माना जाता है कि देवताओं को समर्पित कर दिए जाने वाली कुंवारी लड़कियाँ, तो ये जो है देवदासी प्रथा भी अलबरूनी बताता है। अब बात करते हैं स्थापत्य वर्णन की। स्थापत्य वर्णन में काफ़ी प्रशंसा करता है और कहता है कि स्नान घाट और बांधों को हिंदू अच्छा बनाते थे और इनको आश्चर्यजनक बताया। बड़े बड़े विशाल जो स्थापत्यों की उसने प्रशंसा की और इन्हें अद्भुत भी कहा है। तो ये है स्थापत्य वर्णन। अब आगे देखते हैं शैक्षिक वर्णन उसने क्या बताया। शैक्षिक वर्णन में अलबरूनी ने बताया कि भारत की काफ़ी अच्छी स्थिति थी और नालंदा, विक्रमशिला, कश्मीर और बनारस यहाँ पर विश्वविद्यालय थे, तो ये शिक्षा के काफ़ी अच्छे केंद्र उसने बताए। उसने ये भी बताया कि बच्चे खड़िया और स्लेट का प्रयोग करते थे लिखने के लिए, और यह भी बताया कि वयस्क लोग छालों पर लिखते थे उत्तर भारत में, जबकि दक्षिण भारत में लिखने के लिए सामान्य रूप से ताड़पत्र का प्रयोग किया जाता था। उसने यह भी कहा कि विज्ञान की हर एक शाखा के संबंध में हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ थे, यानी कि अलबरूनी का कहना था कि भारतीयों के पास यानी हिंदुओं के पास में विज्ञान की हर एक शाखा से संबंधित बहुत से ग्रंथ होते थे, यानी कि वह यहाँ हिंदुओं की बौद्धिकता, उनके ग्रंथों के भंडार की यहाँ प्रशंसा कर रहा है। और ये भी कहता है कि भारतीयों को दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं,
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक नेगेटिव कमेंट करता है और कहता है कि हिंदू कुछ इस प्रकार से खुद पर घमंड करते थे और यही सोच उनके पतन का कारण भी बनी। एक और बात विशेष बता दूं कि यह पंक्ति को लेकर मुझसे कई छात्रों ने प्रश्न पूछे थे कि यह पंक्ति किसने कही थी, अल-बरूनी ने या अल-मावरदी या किसी और व्यक्ति ने या अल-मसूदी ने। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यह पंक्ति मैंने खुद एडवर्ड सचाउ की जो पुस्तक है, जिन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, मैंने खुद उसमें देखा है कि यह पंक्ति अल-बरूनी की ही है, आप लोग भ्रमित न हो। आगे अल-बरूनी यह भी कहता है कि हिंदू कूपमंडूक हो गए थे, हालांकि उनके पूर्वजों में इतने संकीर्ण विचार न थे। यानी कि अल-बरूनी यह कहना चाहता है कि हिंदू अभी जो तत्कालीन समय में, उसी समय जहाँ अल-बरूनी था, वहाँ पर हिंदू समाज कूपमंडूक हो गया था, यानी कि कुएं का मेंढक हो गया था। वह बाहर के क्षेत्र से कुछ भी सीखना नहीं चाहता था, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था, जो कि गलत था। लेकिन उनके पूर्वज जरूर बाहरी क्षेत्रों से संपर्क रखते थे, सीखना चाहते थे और सिखाना भी चाहते थे। तो यहाँ पर यह हिंदुओं की निंदा कर रहा है इस संदर्भ में। अब बात करते हैं कि अल-बरूनी ने लिपियों के बारे में भी बताया है विस्तार से। उसने हिंदू लिपि के बारे में बताया, जिसमें कहा कि इसमें 50 अक्षर होते थे। सिद्ध मातृका एक लिपि भी उसने बताई, कहा कि यह लिपि कश्मीर, कन्नौज और वाराणसी के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। इसके बाद वैक्षुकी लिपि के बारे में बताया, जो कि उड़नपुर, एक मगध के आसपास के क्षेत्र है उड़नपुर, वहाँ पर ये चलती थी और वहाँ के बौद्ध लोग इसको यूज़ करते थे। और यह भी कहता है यह स्वयं बुद्ध की लिपि थी, यानी बुद्ध इसी लिपि में ही लिखा करते थे। मालवाड़ी सिंध में, दिरवारी द्रविड़ में, लारी गुजरात में और नागर लिपि का मालवा में प्रचलन था। तो ये सामान्य सी लिपियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न तो कम आने हैं। आप शुरू की 3 लिपियों पर विशेष ध्यान दें, खासकर दूसरी और तीसरी पे। तो ये अल-बरूनी द्वारा दिया गया संपूर्ण विवरण यहाँ समाप्त होता है। कोई भी कैसे भी बात हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं अगले दरबारी, जो महमूद गजनबी का अगला दरबारी है, अबुल कासिम फिरदौसी। इसे हम सामान्यतः फिरदौसी के नाम से जानते हैं। इसकी पुस्तक शाहनामा, जो कि फारसी का पहला ग्रंथ माना जाता है, यह इसने 1010 ईस्वी में लिखी और यह पद्य में लिखा गया है। इसमें लगभग 50,000 छंद, यानी कि जो दोहे, यानी कि कपलेट दिए हुए हैं, ये पद्य में लिखी गई। और एक बड़ी बात कि यह भारत नहीं आया था, लेकिन फिर भी इसने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में लिखा है। और ऐसा एक प्रकरण और जुड़ा हुआ है कि मिश्कल प्रकरण, यानी कि महमूद गजनबी ने फिरदौसी को शाहनामा पुस्तक लिखने के लिए ये वायदा किया था, जब वह यह पुस्तक लिख लेगा तो वह उसको 60,000 सोने की मिश्कलें देगा, यानी कि उस समय की ये मुद्रा होगी, तो 60,000 सोने की मिश्कलें देगा। लेकिन जब ये बुक लिख गई तो महमूद गजनबी ने फिरदौसी को चांदी की 60,000 मिश्कलें पकड़ा दी, जो कि फिरदौसी को ठीक नहीं लगी। उसने कहा कि हमारा आपका जो वायदा हुआ था वो सोने की मिश्कलों को लेकर हुआ था। तो उस समय महमूद गजनबी ने देने से इनकार कर दिया और फिरदौसी ने महमूद गजनबी का दरबार छोड़ दिया और अपने क्षेत्र में आकर रहने लगा। और फिर कुछ समय बाद जब महमूद गजनबी को अपने अंतिम समय में ये याद आया कि उसने फिरदौसी के साथ काफ़ी गलत किया, और वह स्वयं 60,000 सोने की मिश्कलें लेकर फिरदौसी के गांव गया, लेकिन तब तक फिरदौसी मर चुका था। और गजनबी के धन लोभ के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वह मृत्यु के निकट था तो उसने अपना सारा धन मंगवाया और कहता है कि मैंने इतना धन कमाया और मैं अब क्या करूँगा। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा करो, इसको बांट दो, लेकिन उसने फिर भी उस धन को नहीं बांटा। तो ये धन लोभ की पराकाष्ठा थी महमूद गजनबी की, कि वह दुखी भी था कि मैंने न धन कमाया और लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसने वह धन नहीं बांटा। खैर, आते हैं टॉपिक पे।
फिरदौसी को फारस का होमर भी कहा जाता है, यानी होमर एक काफ़ी अच्छे लेखक रहे, ग्रीक लेखक हैं, और इन्हीं की तर्ज पर, इन्हीं के तरीक़ों का प्रयोग लेखन में फिरदौसी ने किया, जिस कारण इनको फिरदौसी को फारस का होमर भी कहा जाता है। अब अगले लेखक हैं, अगले दरबारी महमूद गजनवी के उत्बी। यह व्यक्ति योद्धा भी था, महमूद गजनवी के साथ विभिन्न अभियानों पर साथ जाता था, राजनेता भी था, और कवि लेखक के रूप में भी इसको एक ठीक ठाक दर्जा प्राप्त था। यह शाही इतिहासकार था गजनवी के दरबार में, यानी कि महमूद गजनवी के साथ जाना और जहाँ जहाँ वह होता था उस चीज़ को वो लिखता था। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसने एक पुस्तक लिखी, तारीख़ यामिनी, जो कि भ्रामक वर्णन मैंने लिखा हुआ है इसमें, कि इस पुस्तक में उसने काफ़ी भ्रामक जानकारियाँ दी हैं। एक तो यह पक्षपाती था, महमूद गजनवी की अत्यधिक प्रशंसा करना, उसकी कमियों को ना दिखाना, तिथियों का वर्णन ना करना, और सीक्वेंस घटनाओं के क्रम जो है उनको भी आगे पीछे दिखाना। तो काफ़ी इसने गलतियाँ इस पुस्तक में की हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें इसने महमूद गजनवी की जरा भी बुराई नहीं की है। तो कह सकते हैं ये अच्छा कवि इतिहासकार तो नहीं था, लेकिन योद्धा राजनेता भले ही अवश्य अच्छा था। तो अब उत्बी के बाद अगला हम दरबारी का अध्ययन करेंगे बैहकी का। साथियों, अब देखते हैं बैहकी के बारे में। बैहकी को लेनपुल ने पूर्व का पेप्स या पेपियस कहा था, यह सबसे ज़्यादा आता है। पुस्तक इसने तारीख़ सुबुक्तगीन, गजनबियों का इतिहास और तारीख़ मसूदी पुस्तकें लिखी। गजनबियों का इतिहास पुस्तक में इसने चित्रकला का उल्लेख बताया, और कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत से अगर पहले कहीं चित्रकला का कहीं उल्लेख हुआ है या कहीं चित्र बने मिले हैं, तो इसकी पुस्तक गजनबियों का इतिहास में इसने चित्रों का प्रयोग किया है। इसके बाद अब अगला दरबारी है उजरी। यह कवि और शिक्षक दोनों था, और गजनबी इससे कई बार प्रसन्न हुआ तो उसने इसका मुंह मोतियों से 3 बार भर दिया। अगला है उनसुरी। यह कवि था, और इसको मलिक उश शौरा यानी कि किंग्स ऑफ पोइट्स यानी कि कवियों का राजा की उपाधि भी इसे दी गई। असदी तुसी ये भी लेखक कवि था। इसने अपनी पुस्तक गर्शास्पनामा लिखी, जो कि फिरदौसी के शाहनामा की तर्ज पर लिखी गई। अगला है फारूकी। ये भी कवि था। इसने बताया कि लाहौर में एक निगार खाना है, यानी कि एक चित्रशाला है, यानी इसमें काफ़ी चित्र हैं। उसमें गजनबी का एक चित्र भी है, जैसे शबीह कहते हैं, चित्र यानी कि शबीह। और माना जाता है कि पहला सुल्तान जिसने अपना चित्र बनवाया वह महमूद गजनबी था। फराबी अगला दरबारी, जो कि दार्शनिक था, और ख्वाजा अहमद महमूद गजनवी का वजीर था, और यह काफ़ी विश्वसनीय वजीर था, क्योंकि जब महमूद गजनवी भारतीय आक्रमणों के समय या विदेशी आक्रमणों पर हुआ करता था, तो गजनी का पूरा प्रशासन यही संभालता था, और 18 वर्षों तक इसने प्रशासन को संभाला। तो साथियों, आपने आज अध्ययन किया कि महमूद गजनवी के सभी प्रमुख दरबारियों का, जिसमें कवि, लेखक, ज्योतिष, दार्शनिक, वजीर, ये सभी सम्मिलित थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य दें। लेकिन अब आप लोग तैयारी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और आपको लगभग कोई पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप तुलना करके देख सकते हैं कि मेरा नोट्स कैसा रहा।